तो आज का हमारा टॉपिक है मैनेजमेंट का, जिसमें हम हॉस्पिटल के बारे में देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। हॉस्पिटल इज अ प्लेस वेयर पेशेंट्स आर ट्रीटेड फॉर देयर इलनेस एंड नर्सेस प्रोवाइडेड केयर टू सिक। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह है जहाँ पर पेशेंट्स को नर्सेस के द्वारा केयर प्रोवाइड करी जाती है। देन डेफिनेशन ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, the function of which is to provide for the population complete health care, both curative and preventive। मतलब हॉस्पिटल में क्यूरेटिव एंड प्रिवेंटिव बोथ टाइप ऑफ हेल्थ केयर हम पॉपुलेशन को प्रोवाइड करते हैं। जो हॉस्पिटल होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है सोसाइटी का, जिसमें कि हम मेडिकल केयर प्रोवाइड करते हैं कम्युनिटी को एंड पूरी सोसाइटी को। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल के ऑब्जेक्टिव क्या क्या होंगे? फर्स्ट, डिलीवर केयर टू ऑल पेशेंट्स। मतलब हर पेशेंट को हमें केयर प्रोवाइड करनी है विदाउट उसका जो भी रिलीजन और जो भी प्रॉब्लम है उसको जाने बगैर हमें उसको हर तरह की केयर प्रोवाइड करनी है। देन प्रमोट एंड रिस्टोर हेल्थ। मतलब उसकी हेल्थ प्रमोट करनी है और रिस्टोर करनी है, अच्छी हेल्थ रिगेन करने के लिए उसे हेल्प करनी है। देन क्योर इलनेस। मतलब इलनेस हमें प्रिवेंट करनी है एंड क्योर करनी है। देन डिटेक्ट अर्ली एंड डायग्नोस हिडन इलनेस। मतलब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें उसका डायग्नोसिस करना है एंड हिडन इलनेस को हमें फाइंड करना है। देन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब जो भी उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड हमें उसके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करनी है। देन प्रोवाइड पैलिएटिव एंड रिहैबिलिटेटिव केयर। मतलब सीवियर पेशेंट को हमें पैलिएटिव एंड रिहैबिलिटेशन केयर देनी है। देन अपलिफ्ट द स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग केयर। मतलब हमें अच्छी तरह की नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, हमें नर्सिंग के स्टैंडर्ड्स बढ़ाने हैं। देन एडमिनिस्टर द लीडरशिप रोल्स। प्रोवाइड क्वालिटी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। मतलब अच्छी तरह की क्वालिटी ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड करना है हमें स्टाफ को। देन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन सर्विस एंड कंटिन्यू एजुकेशन। मतलब जॉब के साथ साथ हमें स्टाफ को इन सर्विस एजुकेशन भी देना है और कंटिन्यूस एजुकेशन भी देना है। देन इक्विप एंड इनकरेज ऑल प्रोफेशनल्स टू कंडक्ट रिसर्च। मतलब सब प्रोफेशनल्स को हमें इनकरेज करना है रिसर्च कंडक्ट करने के लिए। देन उसके बाद स्कोप ऑफ हॉस्पिटल। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटेड हेल्थ केयर टीम अप्रोच। मतलब पूरी टीम ने मिल के हमें पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है। देन हॉलिस्टिक केयर। हॉलिस्टिक केयर मतलब हमें फिजिकल मेंटल ऑल टाइप ऑफ केयर हमें पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। देन कंप्रिहेंसिव और स्पेशलाइज केयर। मतलब कि हम पेशेंट को एक स्पेशलाइज टाइप की केयर प्रोवाइड करते हैं। देन इंटीग्रेटेड केयर। इंटीग्रेटेड केयर मतलब हमें पेशेंट को ऑल टाइप केयर प्रोवाइड करनी है। देन रिसर्च और एविडेंस बेस्ड केयर एंड कंटिन्यूस केयर, ये सब स्कोप है हॉस्पिटल के। देन नेक्स्ट पॉइंट इज इश्यूज इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। मतलब हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कौन कौन से इशू हो सकते हैं? सो फर्स्ट, नो स्टैंडर्ड पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन। मतलब किसी भी तरह की पॉलिसीज रूल्स और रेगुलेशन ना होना। देन लैक ऑफ कम्युनिकेशन ना होना। देन लैक ऑफ टीम स्पिरिट, लैक ऑफ कोऑपरेशन सपोर्ट एंड कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड हॉस्पिटल लाइसेंस एंड रिन्यूअल, लैक ऑफ ट्रेन स्टाफ ना होना। देन लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन स्टाफ। देन पुअर क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल केयर। मतलब अच्छी तरह की केयर ना प्रोवाइड करना। शॉर्टेज ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, कम बेड्स होना। लैक ऑफ ट्रेन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स, लैक ऑफ बजटिंग एंड फाइनेंस रिक्वायर्ड, ये सब इश्यूज हो सकते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए। देन क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। तो फर्स्ट इज बेस्ड ऑन ओनरशिप के इस पे क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल का। फर्स्ट इज पब्लिक हॉस्पिटल, सेकंड इज वॉलंटरी हॉस्पिटल, थर्ड इज प्राइवेट हॉस्पिटल एंड फोर्थ इज कॉरपोरेट हॉस्पिटल। पब्लिक हॉस्पिटल्स रन किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, प्राइवेट हॉस्पिटल्स रन किए जाते हैं इंडिविजुअल डॉक्टर्स से। देन कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स रन किए जाते हैं कंपनी से। एंड वॉलंटरी हॉस्पिटल जो रहते हैं वो फंड्स और प्राइवेट नॉन कमर्शियल बेसिस पे रहते हैं। देन बेस्ड ऑन द पेशेंट लेंथ ऑफ स्टे। मतलब पेशेंट का जो हॉस्पिटल में रहने का जो लेंथ है उससे फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म स्टे हॉस्पिटल एंड सेकंड इज लॉन्ग टर्म स्टे हॉस्पिटल। शॉर्ट टर्म मतलब फॉर एक्यूट इलनेस एंड लॉन्ग टर्म मतलब फॉर
chronic illness. Then based on the license to treat, first is general hospital, second is nursing homes. जनरल हॉस्पिटल्स के पास ऑल इलनेस ट्रीट करने का लाइसेंस, नर्सिंग और नर्सिंग होम के पास सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केयर प्रोवाइड करने का लाइसेंस होता है। बेस्ड ऑन द साइज क्लासिफाइड, साइज के हिसाब से टीचिंग हॉस्पिटल जो कि 500 बेड्स का होगा, देन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स 200 बेड्स, तालुका हॉस्पिटल्स 50 बेड्स एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो रहेगा वो 6 to 10 बेड्स का रहेगा। देन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर क्लासिफिकेशन, सो एजुकेटिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल्स, then general hospitals, specialized hospitals, isolation hospitals. Then based on administration, union government, state government, local bodies, independent or autonomous hospitals, and last is private hospitals. And last is based on the indigenous system of medicine, उसमें आता है एलोपैथिक हॉस्पिटल्स, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, होम्योपैथिक हॉस्पिटल्स एंड यूनानी हॉस्पिटल्स। ये हमारा हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन हो गया। देन ऑर्गेनाइजेशंस, डिपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल में कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट इज रिसेप्शन होता है, देन इन पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, सेंट्रल स्टेराइल डिपार्टमेंट, डायग्नोस्टिक डिपार्टमेंट, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डाइटरी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी और कैजुअलिटी, ऑपरेशन थिएटर, रिकवरी रूम्स, स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स, आइसोलेशन यूनिट, पोस्टमार्टम रूम ऑफ ऑटोप्सी, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, देन रिसर्च डिपार्टमेंट, काउंसलिंग डिपार्टमेंट, हाउसकीपिंग, लॉन्ड्री डिपार्टमेंट, रिहैबिलिटेशन सेंटर, नर्सिंग स्टेट। आज के इस टॉपिक में हमने देखा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, स्कोप्स, देन इश्यूज, क्लासिफिकेशन एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पर हमारा हॉस्पिटल का टॉपिक खत्म होता है।